हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आप लोग जो अपनी मेहनत है, जो अपनी प्रैक्टिस है, वो ईमानदारी से कर रहे होगे। सुबह से हम आप लोग मेहनत है वो कर रहे होगे, पसीना बहा रहे होगे। ठीक है। तो इसमें आप लोगों का जो रिजल्ट है वो डिले है, आपको पता है। ठीक है। कितने दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा उसका भी किसी को आइडिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो एसएससी के हाथ में है। ठीक है। अभी धड़ाधड़ नोटिस पे नोटिस है वो बच्चों को मिल रहे हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी थोड़ा सा और आपको टाइम है, वो मिलेगा। थोड़ा सा और समय है, वो लग सकता है दिल्ली पुलिस के रिजल्ट के अंदर। ठीक है। तो इसमें दो तरह के बच्चे हैं। एक तो वो बच्चा जिसका स्कोर अच्छा था। ठीक है। टाइम के साथ हम चीज़ों चीज़ों को भूल जाते हैं कि एग्ज़ाम कैसा हुआ था, कैसा नहीं हुआ था। क्योंकि तकरीबन ये देखा गया था कि ज़्यादा टफ एग्ज़ाम अब की बार नहीं आया था। ठीक है। जो स्टार्टिंग की शिफ्ट थी उनमें काफ़ी इजी था, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा हार्ड है आपका एग्ज़ाम, वो होता चला गया था। तो इसमें दो तरह के बच्चे हैं जिनका स्कोर अच्छा है। अच्छा का मतलब 75 प्लस जिनका स्कोर है। और दूसरी तरह के वो बच्चे जिनका स्कोर कम रह गया था, मतलब जिसका स्कोर 60-65 के आसपास है, वो रह गया था। ठीक है। तो दो तरह के बच्चे हैं, और जिनका 75 प्लस है, ऑब्वियस बात है, लगभग उनके अच्छे चांसेस हैं, अगर उनका ज़्यादा स्कोर कम नहीं हुआ तो। ठीक है। सिलेक्शन लेने के उनके हाथ में सिर्फ फिजिकल क्लियर करना है उनको, और वो लगभग नौकरी है। ठीक है। उनको मिल जाएगी, वो ज्वाइनिंग ले लेंगे जिसका भी 75 प्लस स्कोर है। डाउट में वो बच्चे हैं जिनका 60 प्लस है, 65 प्लस है, या 65 के आसपास स्कोर है। और लड़कियों का मैं कह सकता हूँ कि 58 के आसपास है या 60 नंबर के आसपास है, वो लड़कियां डाउट में है। जिसका 65 प्लस या 70 प्लस है, वो लड़कियां क्लियर है कि उनका आसानी से सिलेक्शन है, वो हो जाएगा। ठीक है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद उन्हीं बच्चों के लिए है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर अच्छा था। ठीक है। वो निश्चिंत होकर बैठ सकता अगर उनको यही जॉब चाहिए तो। ठीक है। लेकिन वैसे बच्चे जिनका स्कोर कम रह गया था। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो ये बोल देते कि सर बिल्कुल ही कम जाएगी कट ऑफ। मैं मानता हूँ फिजिकल की कट ऑफ है, बिल्कुल कम जाएगी। लेकिन जैसे जैसे बच्चों को टाइम मिल रहा है फिजिकल का, तो जो आपकी फिजिकल क्लियर करने की जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है भाई। ठीक है। जो पहले बच्चे 10 में से, ये मान लो कि 4 बच्चे फिजिकल क्लियर कर रहे थे, अब वो काउंटिंग 7 नंबर 8 नंबर तक आ चुकी है। और अभी भी बच्चों को और भी ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो जो आपकी परसेंटेज है वो डेफिनेटली बढ़ने वाली है। ज़्यादा बच्चे वो फिजिकल क्लियर करेंगे। तो मेरा कहना भाई ये है कि जिसका स्कोर कम रह गया था, वो बच्चे प्लीज़ आगे की जो एग्ज़ाम है, ठीक है, आगे की जो तैयारी है उसमें जुट जाओ। ठीक है। आप अपने आप को धोखा दोगे अगर वो प्रिपरेशन नहीं करोगे, अगर आप सिर्फ रिजल्ट की, दिल्ली पुलिस के रिजल्ट के इंतज़ार में रहोगे और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है उसके अगर इंतज़ार में बैठ जाओगे तो। ठीक है। क्योंकि पढ़ाई के टच में आपको काफ़ी समय हो गया है कि आप पढ़ाई के टच में नहीं हो। ठीक है। तो अपना धीरे धीरे दोबारा से बेस स्टार्ट करने लग जाओ। नेक्स्ट आपकी सीपीओ की, सीजीएल की, ठीक है, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम, जो यूपी है तो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम, एमपी से तो एमपी पुलिस का, राजस्थान का। ठीक है। जो भी आप, जिस हिसाब से आप अपनी तैयारी करना चाहते हो, उस हिसाब से अपनी जो तैयारी है उसमें आप लोग जुट सकते हो। ठीक है। टेक्स्ट बुक के ऊपर अभी फ़िलहाल जो पास है वो आपको 439 के अंदर देखने को मिलेगा। ईयरली पास होगा, कोई भी एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन जो चार्ज है वो आपको नहीं लेना होगा। ठीक है ना, नहीं देना होगा। और एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी तरह के एग्ज़ाम हैं, उनकी आप तैयारी कर सकते हो एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। ठीक है। और जो पुराने कस्टमर हैं उनको भी नया कोई, ठीक है, और ऐड होके वैल्यू है वो नहीं देनी होगी। वो पुरानी, जो जिसने भी जितने में पास खरीदा होगा उसी में उसका अपग्रेडेशन है वो हो जाएगा। आपको सिर्फ जो ऐप है उसको अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मॉक टेस्ट है वो कंपलसरी है। ठीक है। मॉक टेस्ट के बिना आप कोई भी एग्ज़ाम है वो क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि जो अभी पैटर्न चला हो उसी पैटर्न से आपके मॉक के अंदर क्वेश्चन है।
ठीक है, वो डाले जाते हैं। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, उसमें आप लग जाओ। ठीक है, भरोसे मत बैठो भाई। ठीक है, क्योंकि ये समय है ना, ये बहुत जल्दी निकल जाता है और कोई नहीं पूछता कि आपने उस टाइम क्या किया था, आपका एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ। ठीक है, मान लो ये एग्ज़ाम नहीं होता है, तो जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। तो आपका क्या जवाब रहेगा कि मैं दिल्ली पुलिस का इंतज़ार कर रहा था या कर रही थी, कि मेरा दिल्ली पुलिस में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बेवकूफ़ों भरे काम मत करो। जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, तब तक आप अपनी नेक्स्ट वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन है वो जारी रखो। क्योंकि मुझे पता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। ठीक है, आप परेशान हो चुके कि रिजल्ट कब आएगा, किसी को भी नहीं आइडिया भाई। बड़े से बड़े यूट्यूब चैनल को किसी को आइडिया नहीं है। ठीक है, तो और मेरा अनुमान ये है कि मई के, ठीक है, 20-25 तारीख के आसपास आपके फिजिकल हैं वो हो सकते हैं, अगर रिजल्ट आपका फर्स्ट वीक के अंदर देखने को मिल जाए तब। ठीक है, नहीं तो और भी डिले हो, मतलब किसी को कुछ आइडिया नहीं भाई कितना डिले होगा। ठीक है, क्योंकि अभी वही बात है कि आपके नोटिस वगैरह वो दिए जा रहे हैं और अभी वो चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं कि कितने बच्चों को और मिलेंगे। ठीक है, ये भर्ती, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने क्लियर कर दिया था कि ये भर्ती है वो फेयर होनी चाहिए, इसमें 1% भी बच्चे वैसे इंक्लूड नहीं होने चाहिए जिन्होंने अनफेयर तरीके से एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो उसी के लिए एसएससी लगी हुई है और जो जिन्होंने अनफेयर तरीके से एग्ज़ाम दिया होगा उनको, ठीक है, नोटिस भी मिल रहा है, उनको बार भी किया जाएगा। ठीक है, वो काउंटिंग पता नहीं, पहले जैसे 10,000 की काउंटिंग आई थी तो कितने हो सकते हैं, उसका कुछ आइडिया नहीं भाई। 2,000 हैं, 1,000 हैं, ठीक है, 500 कितने हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन्होंने ईमानदारी से एग्ज़ाम दिया था उनके लिए ये चीज़ें अच्छी हैं कि उनको टाइम भी मिल रहा है और उनका जो कट ऑफ है वो हाई भी नहीं जाएगी फिर। ठीक है, तो अपनी जो मेहनत है, प्रिपरेशन है, उस पे थोड़ा-सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। आप उस पे आप काम करो। बाकी रिज़ल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से। आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, चाहे आपका जितना भी स्कोर हो। फिज़िकल आप बस क्वालीफाई कर देना अगर आपका नाम आ जाता तो। ठीक है? तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, सभी को नमस्कार।